नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टमटम और टमटम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपना विषय है डिस्काउंट। डिस्काउंट से मायने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों। अब दो प्रकार के डिस्काउंट हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? आइटम वाइज डिस्काउंट कैसे इनेबल करें? इनवॉइस लेवल और आइटम वाइज डिस्काउंट में क्या अंतर? क्या किसी इनवॉइस में कैश डिस्काउंट दिया जा सकता है? अगर दिया जा सकता है तो किसी इनवॉइस को देखकर कैसे समझें कि ये डिस्काउंट जो इनवॉइस में दिया है वो कैश डिस्काउंट है अथवा ट्रेड डिस्काउंट? और किसी इनवॉइस में डबल डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी इनवॉइस में डबल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट तीनों एक साथ देना हो तो कैसे दें? ऐसे सभी प्रश्नों को आंसर करेंगे डिटेल्स में। बस बने रहिए वीडियो को अंत तक। दोस्तों, चलते हैं अपना टैली पर। टैली ओपन है, कंपनी ओपन है। डिस्काउंट एंट्री करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर, इसको समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स के लिए दिया जाता है, वही कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है, माने तत्काल अथवा क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होने से पहले। ट्रेड डिस्काउंट सेल करते समय दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट पेमेंट लेते समय दिया जाता है। कैश डिस्काउंट बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट सेल्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 100 रुपीज की हमने सेल और उसमें हमने डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो जो भी डिस्काउंट देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5% डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपीज की सेल किया, 5% डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी नेट सेल जो दिखेगी वो 95, सेल्स रिड्यूस हो जाएगी। सेल्स पहले 100 रुपीज से क्रेडिट होगी, फिर 5 रुपीज से डेबिट होकर 95। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है, जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो सेल्स हमारी क्रेडिट ही रहेगी, वो डेबिट नहीं होगी। डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। सबसे पहले इनवॉइस लेवल ट्रेड डिस्काउंट को, उसके लिए क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर लास्ट में आकर के क्या करेंगे, हम एक डिस्काउंट का लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो डिस्काउंट का लेजर क्रिएट किया, कैसे किया इसको हमने ग्रुपिंग किया है उसको देख लेते हैं। डिस्काउंट अंडर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और ग्रुप का नाम डिस्काउंट एस फॉर सेल्स, अंडर सेल्स अकाउंट पर रखेंगे इस ग्रुप को। और यहाँ पर यूज फॉर कैलकुलेशन को यस करेंगे, देन इसको हम सेव कर। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रखेंगे, 0 रखेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इंक्लूड इन असेबल वैल्यू कैलकुलेशन को जीएसटी और बोथ, देन इसको हमने सेव। यहाँ पे हमें जो भी डिस्काउंट की वैल्यू देनी है वो माइनस सिंबल के साथ देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा 5%, हमारा 5% डिस्काउंट हो गया, देन इसको हम सेव कर देंगे। और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख लीजिए, इनवॉइस लेवल पर डिस्काउंट लग के इनवॉइस आपका रेडी हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना आइटम वाइज ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस में हम आइटम वाइज ट्रेड डिस्काउंट कैसे देंगे, आवश्यकता क्यों है, क्यों हम आइटम वाइज डिस्काउंट देंगे, हमने इनवॉइस लेवल पर दे देंगे। वो हमें आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारा हर एक आइटम, प्रत्येक आइटम पे हमारा डिस्काउंट का रेट डिफरेंट होता है, या एटलीस्ट ऑल आइटम का डिस्काउंट रेट सेम ना हो। उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यही इनवॉइस पर F11 प्रेस करें। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको हम इनेबल करते हैं। और यहाँ पे आपका डिस्काउंट का एक कॉलम है, इस आइटम पे हम क्या रेट डिस्काउंट है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 3%। दूसरा कोई आइटम लिया हमने, डिस्काउंट रेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5%। ऐसे तीसरे आइटम पर 5 हो सकता है, या 3% हो सकता है, या डिफरेंट तीसरा रेट हो सकता है। इस तरीके से हम अपना डिस्काउंट आइटम लेवल पे देते हैं। इस तरीके से ये इनवॉइस आपका बनके रेडी हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देन इसको आप देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू आपका आइटम वाइज डिस्काउंट के साथ में ऐसे शो होता है। अब हम डबल डिस्काउंट को देखें। डबल डिस्काउंट के लिए क्या किया, हम जैसे एंट्री करते वैसे ही एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद सबसे पहले तो अपना रेगुलर डिस्काउंट जो है वो, उसके लिए तो ऑलरेडी अपना लेजर बना हुआ है, हमने एक डिस्काउंट के नाम से लेजर है। जो डिस्काउंट देना, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा -5%। इसके बाद हमें एक डिस्काउंट और देना है, उसकी हमने कंडीशन दी थी, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस आपका जो है ना 20,000 या मोर का हो जाएगा, तो हम आपको 1.5% स्पेशल डिस्काउंट और, इसको एक्चुअल में बोला जाए टारगेट डिस्काउंट, उसको हम और दे देते हैं। उसके लिए हमने एक लेजर क्रिएट किया है स्पेशल डिस्काउंट। कैसे ग्रुपिंग की है इसकी देख लेते हैं।
ग्रुपिंग करने के लिए हमने सिर्फ वही डिस्काउंट एस में, बाकी रेस्ट सारा प्रोसेस डिस्काउंट की तरीके से ही हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया और कॉन्फ़िगर कर दिया, देन इसको सेव कर दिया। यहाँ पर हमने स्पेशल डिस्काउंट माइनस 1.5%, ये डिस्काउंट, ये आपका डबल डिस्काउंट होगा, एक रेगुलर डिस्काउंट जो हमारा है वो, और नीचे आपका स्पेशल डिस्काउंट या जिसको कहें टारगेट डिस्काउंट वो। इसी रेगुलर डिस्काउंट को अगर आप चाहो तो आइटम वाइज भी, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर आइटम पर, किसी आइटम पर ज्यादा है किसी पर कम है तो उसके लिए आइटम वाइज दे दो, फिर इसके बाद यहाँ रेगुलर डिस्काउंट हम इनवॉइस लेवल पे नहीं देंगे, बट स्पेशल डिस्काउंट हम अपना इनवॉइस लेवल पर ही देंगे। इस तरीके से आपका इनवॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। देन इसको हम सेव कर देंगे, रिव्यू देख लो डबल डिस्काउंट कैसे शो करेगा, ये आपका इनवॉइस पर इस प्रकार से डबल डिस्काउंट, ये दोनों चीजें इनवॉइस लेवल पर। अगर रेगुलर डिस्काउंट अगर आइटम वाइज देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, उस तरीके से आप ऑलरेडी पिछली एंट्री में देख लीजिए। अब आ जाता है आपका इनवॉइस में कैश डिस्काउंट कैसे, इनवॉइस जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करेंगे, इनवॉइस में डिस्काउंट हम कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम लेजर बना लेंगे कैश डिस्काउंट के नाम से, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कैश डिस्काउंट CD भी दिया जा सकता है शॉर्ट में। और हमने क्या किया है, कैश डिस्काउंट का लेजर जो कॉन्फ़िगर किया है, उसकी ग्रुपिंग जो की है वो कैसे की है उसको देखना महत्वपूर्ण है, वही चीज इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, कैश डिस्काउंट का लेजर बनाया, अंडर इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका। इनडायरेक्ट एक्सपेंस टाइप ऑफ लेजर हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे दोनों ही जगह पे नॉट एप्लीकेबल, देन इसको हम सेव कर, जो रेट से देना, फॉर एग्जाम्पल हम 2% कैश डिस्काउंट पे देख क्यों रहे हैं कि भाई ये जो बिल है हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल हमको 15 डेज का क्रेडिट नॉर्मली देते हैं, दे सकते हैं, बट हमने इनको कहा कि हम 2% आपको CD देंगे पेमेंट इमीडिएट करके, तो उन्होंने कहा ओके। तो हमने क्या किया, -2%, यहीं पर इसका हमने 2% इनका CD, 2%, 1.5%, 2.5%, जो भी है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है, हमने 2% दिया। ये कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देने के बाद इनवॉइस आपको कैसा शो अप करेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें दो क्या डिफरेंस रहा कि हमने डिस्काउंट तो 2% दिया, बट जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो वही आ रही है जो एक्चुअल में 1520, उसी पर टैक्स लगा है और 1515। कहने का मतलब कैश डिस्काउंट हमारी जो वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, उसको उसने रिड्यूस नहीं, ये फर्क है। दूसरी चीज क्या है कि कैश डिस्काउंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अलग डिस्प्ले करेगा। अगर हम P&L देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, हम P&L में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस जो आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये आपका कैश डिस्काउंट आ रहा है, जबकि अदर डिस्काउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहे। अदर डिस्काउंट आपके क्या हो रहे हैं, यही आप सेल्स में देखेंगे, तो सेल्स में डिस्काउंट, वहीं पर टोटल सेल्स है उसमें जो आपका डिस्काउंट एस जो आपका डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है, ये आपका नेट सेल्स हमारी जो दिख रही है इसको माइनस करने के बाद नेट सेल दिख रही है 977,791.25। अब एक और खास पॉइंट कि हमें डबल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, अर्थात एक ही इनवॉइस में हम 3 डिस्काउंट है, के लिए हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी एंट्री को ही देख लेते हैं, इसमें हमने डबल डिस्काउंट किया। अब इसी में क्या कर रहा है कि हम कैश डिस्काउंट ऑर्डर, तो यही पेमेंट में इमीडिएट मिल रहा, क्रेडिट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस पर उसको शो ऑफ करना, दिखाना, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर हम कैश डिस्काउंट ऑर्डर, कैश डिस्काउंट अपना लेजर सेलेक्ट कर, इतना जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2%, तो ये आपके तीनों डिस्काउंट, देखते हैं किस तरीके से ये शो ऑफ करता है रिव्यू। और यहाँ पर जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो इन दोनों डिस्काउंटों को लेस करने के बाद दिखा रहे हैं, डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की वैल्यू इसमें से लेस नहीं, ये हो गया आपका डबल डिस्काउंट के साथ में कैश डिस्काउंट। अब इसी प्रकार से ट्रेड डिस्काउंट को परचेज में कैसे, परचेज एंट्री में उसको ट्रेड डिस्काउंट को कैसे एंटर करें, लेजर बनाएंगे डिस्काउंट पी के नाम से, नॉर्मल डिस्काउंट सेल्स का था वो नॉर्मल था, ये डिस्काउंट पी के नाम से। इसको कैसे ग्रुपिंग किया है हम देख लेते हैं। डिस्काउंट पी हमने दिया है जिससे समझ में आ जाए परचेज वाला डिस्काउंट है, और इस ग्रुप भी बनाएंगे हम डिस्काउंट पी के नाम से। उस ग्रुप को कैसे ग्रुपिंग करेंगे, अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पर ये एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ले लेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, देन इसको हम कर देंगे शेप। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर इंक्लूड इन सिविल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST और बोथ लेकर के इसको सेव कर। अब जो डिस्काउंट इनवॉइस में लग के आया वही दोगे, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट आपका
रेगुलर डिस्काउंट लग के आया 3%, माइनस 3% की वैल्यू उसमें से लेस है। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट इन परचेज। दोस्तों कैश डिस्काउंट परचेज या सेल दोनों में एंट्री करते समय पे नॉर्मली नहीं दिया। सेल्स में भी हमने आपको कैश डिस्काउंट दिखाया था। उसका लॉजिक क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप हमारा इनवॉइस बना दो, उसी में कैश डिस्काउंट मेंशन कर दो, नेट हम आपका पेमेंट करें। उसके लिए मैंने आपको कैश डिस्काउंट, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कैश डिस्काउंट की एंट्री पेमेंट और रिसीप्ट के टाइम पे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें